बात करिए जा तो हॉन्टेड घर की थी या हॉन्टेड स्कूल की थी, हॉन्टेड हॉस्पिटल थे। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में वो है एक हॉन्टेड जिम। ये ऐसे किस्से लोग सुनाते हैं कि टनल से गुजरने के वक्त लोगों को महसूस होते हैं या दिखते हैं। वो रिपोर्ट वगैरह भी लिखाते हैं पर वो मिलता नहीं है कहीं, वो उनको छोड़ के चले जाता है, जहाँ फिर वैसे ही कहीं चले जाता है जहाँ कोई आत्महत्या कर लेता है, जहाँ कुछ हो जाता है। उसके नीचे हट के बीच जो स्पेस होती है जो कि हॉरर मूवीज़ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो उसे एटिक बोलते हैं। तो एटिक में से आवाज़ आ रही थी उन्हें, कोई जैसे तो कोई ठक 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 नॉक कर रहा हो। Não foste capaz de luz. Desculpa. Tu vais lá acima só. अमेरिका का एक किचन था, तो वहाँ से ना किचन के जो ऊपर वाले बॉक्स बने होते हैं वो ऐसे बिना कोई हवा भी नहीं चल रही थी, ज़ोर ज़ोर से ऐसे वो आवाज़ कर रहे थे जैसे हवा से वो खुर रहे थे, बंद हो रहे थे। बेटा भी कुछ 8-9 साल का होएगा, ऐसे टीवी देख रहे हैं तो अचानक से ना वो उधर उनके जो कांच वाला डोर है वहाँ से कोई काले रंग की कोई एंटिटी ऐसे उन्हें पीक करके देख रही होती है, ऐसे एकदम देखती है फिर गायब हो जाती है। Mom! What? There's something doesn't go. What the hell? Don't be scared. It's okay. It's okay. Be quiet. Don't scream. Be quiet. Don't be scared. Mommy! तो जैसे ही वो घबरा कर उठा, उस लड़के ने उसकी ओर पलट के देखा और वो एकदम से घबरा गया जो ट्रेनर था, और वो चिल्लाता हुआ जिम से बाहर भागा। कि जो लोग थे उनके पड़ोसी वगैरह उनसे छानबीन करते हैं, पर सबके अलग अलग थे। कोई बोल रहा था हमने कल ही भाभी जी को टेरेस पे देखा है, हमने 2 दिन पहले बाजार में उनको देखा है, उनकी जो 2 बेटी थी वो आंगन में रोज खेलती हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग वापस आ चुके हैं भूतकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ, एंड एज ऑलवेज मेरे साथ है सौरभ एंड आयुष। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि ये वाला हमारा भूतकास्ट का आखिरी एपिसोड होने वाला है। डोंट वरी, बंद नहीं करें सीरीज़ को, बट थोड़े लंबे टाइम के लिए हम इस पर थोड़ी रोक लगा रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार अब तक टोटल 17 या 17 बोलते हैं हिंदी में 17 ही बोलते हैं। तो फिर 17 एपिसोड डाल दिए हमने पूरे के पूरे। तो अब हमने सोचा कि इसके बाद थोड़ी वैरायटी लाएंगे और पॉडकास्ट लाएंगे नए नए टॉपिक्स के ऊपर। सो इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। सो ये हमारा अब तक के लिए लास्ट एपिसोड होने वाला है। सो इस बार मुझसे शुरू करते हैं। तो आज तक हमने जितने भी यहाँ पे पॉडकास्ट में बात करी है, जा तो हॉन्टेड घर की थी या हॉन्टेड स्कूल की थी, हॉन्टेड हॉस्पिटल थे। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में वो है एक हॉन्टेड जिम। तो ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है और इंसिडेंट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुए। एक ही लड़के के साथ ऐसा हुआ था जो वहाँ का ट्रेनर था। सो ये बात है हरियाणा की। तो हरियाणा में एक जिम था, एक शहर में काफ़ी बड़ा जिम था। वो अपने शहर का काफ़ी बड़ा जिम था और वो शहर के बाहर की साइड था, जैसे अर्बन स्टेट वगैरह जो कॉलोनीज़ बनी होती है उसी के पास काफ़ी जिम चलता था। लड़के काफ़ी वहाँ पर आते थे सुबह शाम दोनों टाइम। तो एक्चुअली में वो जो जिम था उसका जो ओनर है वो अमेरिका में रहता था। तो उसने जिम बनाया था और वो लीज़ पे देता था किसी भी ट्रेनर को 1 साल के लिए। मतलब 1.5 लाख 2 लाख जितने भी अमाउंट उनकी होती थी, एक साल का वो ले लेता था। और फिर वो पूरा 1 साल उस ट्रेनर का जिम हुआ करता था। जो वो चाहे जितना पैसा कमाए उस पर, वो उसकी अपनी कैपेसिटी, अपनी मेहनत के ऊपर। और वो अमेरिका में रहता था। तो ऐसे एक लड़के ने उसी शहर में रहता था लड़का जहाँ का वो जिम था, उसने वो जिम लिया। तो 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसे, क्योंकि वो डेली अप डाउन करता था, अपने शहर से जिम आता था, सुबह और शाम को जिम खोलता, रात को बंद करके घर चला जाता। तो 1 साल के बाद क्या हुआ, उसे सर्दियाँ जब दोबारा आई तो उसे लगा कि यार मुझे सुबह उठ कर आना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर 5 बजे जिम खोलना है तो इसका मतलब से 4:30 के अराउंड उठना पड़ेगा।
तो उसने सोचा कि मैं जिम में सो जाता हूँ, यहाँ पर इजी रहेगा मुझे। सुबह उसने सारे जितने भी लोग थे जिम वाले लड़के, उनको बता दिया कि मैं सुबह जिम के अंदर ही रात को सोता हूँ, तो सुबह जो भी आएगा वो नॉक कर देना, बेल मार देना, मैं जिम ओपन कर दूंगा अंदर से, मैं अंदर ही सोया होता हूँ। तो उसके बाद लोगों ने बोला ठीक है, वो वहाँ पर सोने लगा। तो पहली रात जब वो वहाँ पर सोया तो उसे कुछ ऐसा फील हुआ जिसके बाद उसने जिम ही छोड़ दिया। वो मतलब डर के भाग गया जिम से। तो हुआ क्या था, उसने बताया था कि जिम जैसे उसने बोला कि पहली ही रात जब मैं जिम में सोया और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक फ़ोन पे लगा रहा, उसके बाद वो सो गया जिम में। तो जैसे काफ़ी बड़ा जिम था तो एक छोटी सी लाइट उसने जलानी ज़रूरी होती है वहाँ इतने बड़े जिम में, तो वो जला के वो सो गया था। तो रात के आधी रात के बाद उसे ना जिम में कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जिम की प्लेट्स को उठाकर रख रहा हो रही है, जैसे कोई वर्कआउट करने के जैसे आवाज़ आती है प्लेट्स की, वैसे उसे आवाज़ आने लगी। तो उसे लगा, नींद में ही था जैसे काफ़ी गहरी, तो उसे लगा शायद कुछ ऐसा ही होगा, वो सो गया। लेकिन वो आवाज़ आनी बंद नहीं हुई और वो धीरे धीरे तेज़ हो गई आवाज़। तो जब एकदम से जब आवाज़ एकदम से तेज़ हुई, ठाम धड़ुम, जैसे किसी ने मशीन रखी हो नीचे कोई वेट, वो एकदम से वो उठा। तो उसने अपने ऊपर से कंबल उठाया मुंह से और सामने उसने देखा कि एक हट्टा खट्टा लड़का वहाँ पर जिम लगा रहा था, वर्कआउट कर रहा था मशीन के साथ, जो लैट्स पुल डाउन वाली मशीन होती है। हट्टा खट्टा लड़का। और ये देख के उसके रात होश को? उड़ गए रात को। ये देख के उसके होश उड़ गए कि रात को कौन जिम के अंदर आ गया, जबकि जिम के अंदर वो अकेला था, दरवाजे लॉक थे और वो सो रहा था। तो वो देखा उसने, तो लाइट जितनी थी उसमें उसे दिखाई दे रहा था वो लड़का जूं रहा था। तो जैसे ही वो घबरा कर उठा, उस लड़के ने उसके ओर पलट के देखा और वो एकदम से घबरा गया जो ट्रेनर था, और वो चिल्लाता हुआ जिम से बाहर भागा। उसकी बाइक जिम के अंदर खड़ी थी, उसका मोबाइल चार्ज पे लगा था, वो सब छोड़ के बिना शूज़ पहने सर्दी में ही जिम से बाहर भागा चिल्लाता हुआ। और वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि शहर के बाहर था, तो वहाँ पर उसकी कोई आवाज़ भी नहीं सुन सकता था क्योंकि शहर के बाहर था वो एरिया। और वो भागता हुआ नंगे पाँव घर चला गया। और रात को जाके उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसके घर वालों ने खोला, पूछा क्या हो गया ऐसा। तो उसने उन्हें बताया कि ये सब क्या मेरे साथ हुआ, मैंने वहाँ पर किसी लड़के को देखा जो जिम लगा रहा था आधी रात को। और उसके बाद उसके बाप ने उससे पूछा कि उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, कैसा दिखता था लड़का। उसने बताया कि हट्टा खट्टा लड़का था, सेहतमंद जैसे काफ़ी। और उसके बाद उसके बाप को वो बात खनकी। फिर उसके बाद वो अगले दिन उसने उसे कांटेक्ट किया जिसका वो जिम था, मतलब जिम के ओनर को, जो अमेरिका में था। एंड कोइंसिडेंसली वो भी इंडिया आया हुआ था। तो फिर उसके बाद उसने उससे मिला और उसने बताया कि ऐसे मेरे बेटे ने वहाँ पर एक लड़का देखा जो ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन उसका था। और ये देख के वो जिम का ओनर भी दंग रह गया ये सुन के जो उसने बताया, क्योंकि जैसा वो डिस्क्रिप्शन बता रहा था वो उस जिम के ओनर के बेटे का डिस्क्रिप्शन था, जो कि मारा गया था एक दिन ऐसे ही जिम के अंदर ही, उसे अटैक आ गया था। तो उसने ये जब बताया तो उसका यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि मेरा बेटा, ये जिसने ये जिम खोला था वो मेरा बेटा था, और एक दिन ऐसे ही वो जिम के अंदर ही एक्सरसाइज कर रहा था, पता नहीं उसे क्या हुआ, साइलेंट अटैक आया, वो वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो और उसके बाद मैं ये जिम ऐसे लीज़ पे दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा जिम है और इनकम होती रहती है, और मेरे बेटे की एक आखिरी निशानी बोल लो। ये सुन के वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे उस जिम में जाके जो भी रस्म पाठ वगैरह जो भी है मुझे वहाँ पर करवाना चाहिए, हवन वगैरह जो भी है। तो अपनी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने जो भी उनका हवन जब पाठ जो भी था उन्होंने जिम में दोबारा करवाया, उस जिम का शुद्धिकरण करवाया। और उसके बाद उन्होंने वो जिम दोबारा उसे देना चाहा लेकिन उस लड़के ने लिया नहीं। तो फिर उसके बाद वो जिम काफ़ी सालों तक बंद रहा, ये बात फैल गई थी शहर में। और फिर उसके कई साल बाद दोबारा किसी और ने जिम लिया और फिर वो जिम दोबारा खुला, लेकिन दोबारा वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ सुनने को नहीं आई क्योंकि वो वहाँ पर कोई रहता नहीं था रात को। जो भी ट्रेनर था वो रात को चले जाते थे अपने सभी जिम के जितने भी मेंबर्स थे उनके साथ जिम लगा के। तो उसके बाद कभी ऐसी कोई इंसिडेंट सुनने को मिला नहीं। तो ये हॉन्टेड जिम की छोटी सी कहानी थी जो वहाँ पर हुई थी। रात को उसको कोई डिस्टर्ब नहीं अब करता? वो रात को ही जो जिम लगाता, जो उसकी आत्मा होगी या क्या, ऐसी स्टोरी थी। आज मेरे पास जो स्टोरी है ये जापान का एक बहुत ही खौफनाक किस्सा है जिसकी वजह से तकरीबन 500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1920 की ये बात है, तब के टाइम पे एक टनल बन रही थी और ये किस्सा हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले अब की बात करेंगे। लोग जिस वो टनल बन चुकी थी, ट्रेन जा रही है, उस टनल के बाद देख लो कि लोगों को जब ट्रेन चलनी शुरू होती थी उसमें, उस टनल में जब ट्रेन घुसती थी तो लोगों की चीखें सुनाई देती थी जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं।
चीखें सुनाई देना या ऐसी आवाज़ें लोगों की आती रहती थी। एक आदमी ने बताया कि जब वो टनल में घुसी ट्रेन तो उसको आवाज़ें आने लगी। उसने देखा कि उसके विंडो के बाहर एक काली परछाई ऐसे गुजर रही है, जैसे हैरी पॉटर में तम परछाई नहीं गुजरते थे, वैसे हुआ उसको कि एकदम से माहौल ठंडा सा हो गया और वो काली परछाई उसकी विंडो के आगे से निकल रही है और थोड़ा आगे जाके खड़ी हो जाती है। जैसे उसके आस आर पार दिख रहा था कि कोई पारदर्शी चीज़ है जैसे। उसने नोटिस किया कि वो उसकी तरफ देख रही है और जहाँ से वो गुजर रहा है वो फ्लोर गीला हो गया सारा, और तभी वो ट्रेन टनल से बाहर निकल जाती है और वो चीज़ गायब हो जाती है। और पास से टीटी आता है भाग के, वो उसने उसको पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज़ दिखी? और जब उन्होंने नोटिस किया कि वो नीचे सारा खून पड़ा है, वो पानी से गीला नहीं हुआ था फ्लोर, वो खून से गीला हुआ। ये ऐसे किस्से लोग सुनाते हैं कि टनल से गुजरने के वक्त लोगों को महसूस होते हैं या दिखते हैं। तो उसकी बैक स्टोरी क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 1920 की ये बात है, तब टनल बनना शुरू हुआ था। तब के टाइम पे आपको पता है कि गुलामी का ज़्यादा दौर था, वो लोगों को गुलाम बनाते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे। तब हुआ था कि कोई मजदूर होते थे उस टाइम पे, उनको बुलाया गया इस टनल को बनाने के लिए। 2000 मजदूर बुलाए गए थे। 2000 मजदूरों ने अपना काम किया। ऐसा उनसे काम करवाते थे कि काम ही ज़्यादा करवाते थे, ना उनकी कोई फूड दी जाती थी, खाना खुना ठीक से नहीं दिया जाता था उनको, मतलब ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। अगर वो बीमार भी होते थे तो उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। और इस चीज़ से अगर कोई तंग होकर भागना चाहता था तो भाग तो सकता नहीं था, पकड़ा जाता था। अगर पकड़ा जाता था तो उसके लिए अलग से सजा रखी थी, उसको ठंड में बाहर पेड़ से बांध दिया जाता था कपड़े उतार के, वो ठंड से ही मर जाते थे। क्रूरता पूरी कर पूरी क्रूरता। उनको लगे 2 साल लगे ये टनल बनाने में, और 2 साल बाद जब वो मजदूर वापस गए तो उनमें से 500 मजदूर गायब थे। जब लोगों ने पूछना, जब जो अपने अपने घर में गए, वो पहुंचे जब भी जिस स्थान पे रहते थे, तो लोगों ने पूछा कि 500 लोगों, उनके घर वालों तो पूछना था कि हाँ हमारे कहाँ गए बंदे। तो वो जो लोग साथ थे मजदूर, वो भी कुछ बता नहीं रहे थे। तो जब उनके परिवार वालों ने पूछा कि कहाँ गए हमारे मेंबर, फैमिली मेंबर, तो वो दूसरे लोगों ने भी कुछ नहीं बताया। वो उन्होंने कोई जुबान नहीं खोली कि क्या हुआ उनके साथ, क्यों हुआ। तो लगा लो कि तब से लोगों की मान्यता हो गई कि ये वही 500 लोगों के भूत हैं जो लोगों को दिखाई देते हैं, जो उस टनल बनाते हुए मारे गए या कुछ भी होगा, उनसे हादसा हो गया होगा, भूख से मर गए होंगे, ठंड से मर गए होंगे, वो 500 लोग नहीं आए, तो उनके ही ये भूत हैं। उस टनल बनने के बहुत साल बाद, जब शायद जापान में एक भूकंप आया था, बहुत भयंकर, वहाँ आते रहते हैं भूकंप जो। तब का बहुत भयंकर भूकंप आया था, तो उस टनल में दरारें आ गई थी, वो आधे से ज़्यादा टनल टूट चुका था, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया। तो जब लोगों ने वहां पर देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो टनल जब हुआ ना, वो सारा टनल, उसमें लोगों के कंकाल दिख रहे थे दरारों के बीच में से, जहां जहां से टनल टूट चुका था वहां पे। तो वो जो उन्होंने वो कंकाल निकाले तो लगभग 100 लोगों के कंकाल मिले उनको। तो इससे ये बात सामने है कि जापान में उस टाइम पे पहले से ही था, लोग ये मानते थे कि अगर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है तो इंसानों की बलि दी जाती थी। वहाँ तब के टाइम क्या बात है। वो इंसानों की बलि देकर उसकी बॉडी को या तो दफना देते थे या चिनवा देते थे। इससे उनकी मान्यता ये थी कि अगर कोई काला साया या भूत प्रेत होगा, वो बलि ये स्वीकार करेगा और वहां से चला जाएगा। ये उनकी मान्यता थी। और देख लो कि 1920 में भी लोग ये चीज़ मान रहे थे। अपने इंडिया में तो अब भी मानते हुए। तो लोग तब ये मान रहे थे कि उनको ये लगा होगा कि इतने लोगों की बलि दी जाएगी, और जो जैसे भी लोग मर रहे थे उनकी बॉडी का तो कुछ पता नहीं चल रहा ना 500 लोग कहाँ गए, उन्होंने ऐसे ही चिनवा दिए। इतने सालों बाद वो 500 लोगों की मिस्ट्री सॉल्व हुई कि वो मरे कैसे थे। अब इसे या तो इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है, या तो तब के जो क्रूर राजा थे या जो भी थे, उन्होंने उनको मरवाया और ऐसे ही चिनवा दिया। दूसरा कि उनकी बलि दे दी गई। दोनों चीज़ों पे जो आपको विश्वास करना है कर सकते हैं। आज से 100 साल पहले काफी ऐसे उल्टे सीधे करते थे काम राजे महाराजे। तब की कोई रियल स्टोरी होगी कि ऐसा हुआ था। बाद में लोगों, जैसे लोग लोगों को कुछ वहम होने लगते हैं ऐसी चीज़ें देखकर, लोगों को साया दिखने लगा, कुछ को आवाज़ें आने लगी, ये हो गया। तब होते थे ना 100 साल पहले, ऐसे राजे महाराजे ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहते थे। जैसे बोलते हैं कि ताजमहल बना के हाथ हाँ, उनके हाथ काट दिए थे मजदूरों कोई के। प्रूफ नहीं है, नहीं, वो भी है, वैसे लिखा हुआ है। लिखा है, पर लेकिन बोल रहे हैं वो उसका मानना था कि जो ये चीज इन्होंने बना दी, उसके बाद उसने हाथ इसलिए काट दिए थे मजदूरों के क्योंकि वो चाहता था कि ऐसी चीज दोबारा ना बनाई जाए। ताजमहल बनने को कितना टाइम लगा था, वो मजदूर वैसे भी कुछ नहीं बना पाते, बूढ़े हो गए थे। और दूसरा 40,000 मजदूर लगे तो 40,000 हाथों की हड्डियां भी मिलनी चाहिए ना कहीं पे। एक्चुअली में मैंने ये सुना था जी, नेशनल जियोग्राफी के बताया था उसने, एक कोई हिस्टोरियन था पुराने जो बताते हैं, उसने ये बताया था कि हाथ काटने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली उनके हाथ काटे गए थे,
उसका मतलब ये था कि राजे ने उन सभी मजदूरों को पैसा इतना दे दिया था कि उनको ज़िंदगी भर काम करने के लिए ज़रूरत ही नहीं थी, अपनी बची हुई ज़िंदगी में जितना पैसा दे दिया था। तो बेसिकली उसने उनके इतने पैसे थे कि हाथ काट दिए कि सारी उम्र उन्हें काम ही ना करना पड़े, जो जितनी भी उनकी उम्र बनी थी, क्योंकि उस ताजमहल को बनने के लिए भी कई साल लगे थे मजदूरों को ही। तो ये मतलब उन्होंने पता नहीं पॉजिटिव बनाने के लिए बोला था या फिर सच में उन्हें हाथ काटे या नहीं। अभी तो उसने ब्लैक ताजमहल ही बनवाना था, उसके बेटे ने उसको जेल में डाल दिया, चल पैसा फूक रहा है। ब्लैक ताजमहल तो है ना एक उसका। उसके था सपना कि अब ये भी बनाऊंगा, और उसने व्हाइट ताजमहल में इतना पैसा लगा दिया, तो उसके बेटे ने कहा। चलो ताजमहल की बातें बहुत होगी, अब तुम्हारी स्टोरी हम जानना चाहते हैं, कौन सी स्टोरी है लेके आए हो? तो ये स्टोरी है हैदराबाद की। उधर है एक कुंदन बाग हाउस, जो कि अभी तक हॉन्टेड माना जाता है उधर। तो एक छोटा सा हाउस था जिधर फैमिली रहती थी, माँ बाप और 2 बेटियां थी उनकी। तो ऐसे ही नॉर्मली वो वहां रह रहे थे। तो ना एक दिन अचानक उनका बाप वो घर से चला जाता है कहीं मिस्टीरियसली, मतलब गायब ही हो जाता है। क्योंकि वो रिपोर्ट वगैरह भी लिखाते हैं पर वो मिलता नहीं है कहीं। वो उनको छोड़ के चले जाता है, जहाँ फिर वैसे ही कहीं चले जाता है जहाँ कोई आत्महत्या कर लेता है, जहाँ कुछ हो जाता है, उसका कुछ पता नहीं चला। तो बाद में वो माँ और 2 बेटी अकेली ही उस घर में रह रही होती हैं। तो एक दिन एक चोर को पता चल जाता है कि ये तीनों अकेले रहते हैं। तो वो उनके घर चोरी के इरादे से जाता है। तो वो रात को उनके घर में एंट्री करता है, और जब वो अंदर जाता है ना, तो वो वहाँ का माहौल देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और हक्का बक्का रह जाता है। तो वो अंदर पता क्या देखता है कि वो जो तीनों थे, उनकी 2 बेटी और माँ, वो उधर मरे पड़े थे। मर्डर हो गया मर्डर नहीं हो गया, वो मरे हुए थे बस। अपने बाप की तरह मिस्टीरियस तरीके से। मिस्टीरियसली नहीं, उसने सिर्फ जब देखा तो वो वहां पर उनकी लाशें पड़ी हुई थी। तो वो बुरा घबरा जाता है, तो वो वहां से सीधा ही निकलता है और पुलिस स्टेशन जाता है। चोर अच्छा, होके चोर पुलिस स्टेशन जाता? हाँ, चोर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसको डर। बैड डिसीजन। बैड डिसीजन नहीं, स्मार्ट डिसीजन होगा, क्योंकि वो तो चोरी के मैंने इरादे से किया बोला है। अच्छा तुम बोलोगे? नहीं मैं समझ गया अभी क्या होगा ये आगे। पकड़ा तो नहीं गया। नहीं पकड़ा तो नहीं, नहीं, लेकिन वो अगर अगर 3 लोगों की आत्मा वहां पर मर्डर हुआ है, तो वो अगर कल को कोई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आती है तो ये आदमी उसमें आएगा, मतलब कि कन्फर्म नहीं किया ना। मुझे तो स्टोरी बोलने दो। हाँ उसे बोलने दो, तुक्के मत तो मारो। वो पुलिस स्टेशन सीधा जाता है और वो उनको जाकर सारी सच्चाई बता देता है कि वहां पर लाशें हैं और मैं वहां चोरी के इरादे से गया था। और पर पुलिस वाले, तुमको आप पता ही है आपको इंडिया के कैसे होते हैं। बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, वो तो उसको सीधा मारने लगते हैं और उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जब वो ना पुलिस वाले वहां हाउस में जाते हैं, वहां देखते हैं, सब डेड बॉडीज को देखते हैं। तो बाद में वो पोस्टमार्टम करवाते हैं, जब उसमें पता चलता है वो 6 महीने पहले ही मर चुके थे। 6 महीने पहले? हाँ, 6 महीने पुरानी वो डेड लाशें बॉडीज सड़ी थी। नहीं 6 महीने से? वो नहीं पता उनको, वो उसमें आया ही नहीं कुछ कि बस। फोरेंसिक रिपोर्ट में 6 महीने हाँ, पुरानी। उसमें उन्होंने बस ये देखा कि 6 महीने पहले इनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बाद में आसपास, घर के आसपास के जो लोग थे, उनके पड़ोसी वगैरह, उनसे छानबीन करते हैं। पर सबके अलग अलग वो थे। कोई बोल रहा था हमने कल ही भाभी जी को टेरेस पे देखा है, हमने 2 दिन पहले बाजार में उनको देखा है, उनकी जो 2 बेटी थी वो आंगन में रोज खेलती हैं। वो पुलिस वाले भी थोड़े हैरान रहे कि ये सब क्या हो रहा है, कि जो लैब वाले हैं वो बोल रहे हैं कि ये 6 महीने पहले ही मर चुके हैं, और चोर भी यही बोल रहा है कि मैंने लाशें देखी हैं, और पड़ोसी बोल रहे हैं हमने कल देखा, उनकी बेटी को कल देखा आंगन में खेलते हुए, उनके मतलब सभी मेंबर्स को। तो उनसे इतना हुआ नहीं, तो जो सरकार थी वहां की, उन्होंने ये केस सीबीआई को दिया बाद में। तो सीबीआई ने अपनी पूरी छानबीन की। काफी टाइम के बाद उनको भी ना कुछ वहां सबूत मिले कि वहां काला जादू करते थे। उनकी माँ जो थी वो काला जादू करती थी। उसके बाद वो सीबीआई वालों ने ही बताया कि शायद हो सकता है जो उनका बाप जो उनको छोड़कर चला गया था, वो इसी वजह से शायद उनको छोड़ गया, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो काला जादू करती थी। उधर बहुत से वो सामग्री पाई गई उनकी जो काला जादू में यूज करते हैं वगैरह, कि इसलिए शायद जो आस पड़ोस के लोग थे उनको वो जिंदा दिखते थे, कभी इधर खेलते हुए, जहाँ कभी ऊपर टेरेस में या बालकनी में। पूरी फैमिली काले जादू के वो भेंट चढ़ सभी गई जैसा? फैमिली तो नहीं, क्योंकि वो बच्चियां जो थी वो छोटी थी अभी, उनकी माँ ही हो सकती है। वो तो उसकी वजह से मौत हुई नहीं, जैसे वो बुराड़ी कांड में हुआ था, दिल्ली वाला केस था, उसमें एक लड़के एक आदमी की वजह से पूरा पूरा परिवार सफाया हो गया। परिवार का सफाया। वो चीज़ हो गई यहाँ पर भी।
पर अजीब बात है यार, लोग काले जादू पे विश्वास कर लेते लेकिन जादू पे विश्वास नहीं करते। ये बोलते कि जादू नहीं होता, रियल नहीं होता, हाथ की सफाई होती है, लेकिन काला शायद हो जादू। सकता है जो काला जादू पे विश्वास करता है वो भी जादू पे करता होगा, जो जादू पे नहीं विश्वास करता वो काला जादू पे भी नहीं करेगा। नहीं वही, अगर लोगों को बोलो ना कि जादू करके दिखाऊं तो वो बोलेंगे हाथ की सफाई है, लेकिन अगर बोलो काला जादू करके दिखाऊंगा वो डर जाते हैं। पता नहीं अपनी लाइफ को लेकर बिलीव, अगर जादू असली नहीं है तो काला जादू भी असली नहीं हो सकता। वो तो है, ये तो बस अपना अपना मानना है, हर एक की सोच अलग अलग होती है। सो जैसे कि हम तीनों की स्टोरीज अभी हो चुकी है, हमने एक एक स्टोरी बता दी है, तो अभी मैं ना थोड़ी बहुत मैं क्लिप्स शेयर करना चाहूँगा जो मैंने ऑनलाइन देखी थी, हॉरर क्लिप्स। सो एक ऐसी मैंने एक क्लिप देखी कि एक रशियन कपल था, तो उन्होंने अपनी नई नई शादी हुई थी उनकी, और उन्होंने ना एक रशिया में एक घर लिया, उन्हें बढ़िया घर मिल गया सस्ते प्राइस पे, जो कि बाकी घर के कम साथ नहीं था, मतलब वो घर से थोड़ा अलग बना हुआ था जहाँ पर आसपास कोई और घर नहीं था। तो चलो उन्होंने लगा कि बढ़िया है, चलो ये घर मिल गया हमें, तो वो वहाँ पर रहने लगे। लेकिन उन्हें इतना सस्ता घर क्यों मिला उन्हें थोड़े टाइम के बाद पता चला। तो एक दिन उनके एटिक पता है क्या था? जैसे हमारे तो जहाँ मोंटी बोलते हैं ना घर पे सीढ़ियों के ऊपर वहाँ पर एटिक होता है, जो जैसे हट हट बनाते हैं ऐसा, ओके तो ओके ओके। उसके नीचे हट के बीच जो स्पेस होती है जो कि हॉरर मूवीज़ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो उसे एटिक बोलते हैं। तो एटिक में से आवाज़ आ रही थी उन्हें, कोई जैसे तो कोई ढक ठक ठक नॉक कर रहा हो। तो उसकी बीवी डर गई, तो उसने बोला शायद ऊपर कोई है, कोई चोर या कुछ होगा। तो उसका हस्बैंड जो कि घर का मर्द, उसे तो जाना ही पड़ता है देखने, तो वो देखने जाता है। तो उसकी बीवी उसे रोकती है कि मत जाओ, मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तो वो बोला नहीं मैं जाऊंगा। तो वो सीढ़ी नीचे लाता है टिक्की, और ऊपर जाकर देखता है, उसे आवाज़ आती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तो वो नीचे आ जाता है, लेकिन उसकी बीवी कैमरा फ्लैश ऑन करी थी उसने, साथ में कैमरा भी ऑन था, वो उससे रिकॉर्ड कर रही थी। तो अचानक से उन्हें एटिक में से एक एक औरत जैसा साया दिखाई देता है, जैसे कोई औरत हो, फटाफट से आगे आई, देख के फिर पीछे चली गई। Não foste capaz de luz. Desculpa. Zé, tu vais lá acima só. और इसके अलावा मैंने एक और देखी थी, अमेरिका का एक किचन था। तो वहाँ से ना किचन के जो ऊपर वाले बॉक्स बने होते हैं, वो ऐसे बिना कोई हवा भी नहीं चल रही थी, ज़ोर ज़ोर से ऐसे वो आवाज़ कर रहे थे, जैसे हवा से वो खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। तो आदमी उस घर का जो था फटाफट देखने जाता है, कैमरा ऑन करके दरवाज़ा बॉक्स खोलता है, अंदर कोई भी नहीं होता। तो ऐसे ही पीछे आने लगता है, लेकिन एकदम से बॉक्स में से ना कोई चेहरा बाहर आता है, 1 सेकंड के लिए, फिर अंदर चला जाता है। एडिटेड स्टफ। पता नहीं, जैसा मैंने तो देखी, मैंने बता दी, मैंने नहीं बनाई वीडियो, इंटरनेट पे थी, तो आई थिंक आई शुड शेयर दिस विद यू। ऐसे एक मैंने एक स्टोरी देखी, वीडियो देखी थी, एक शॉर्ट, मैंने उस पर वीडियो बनाई भी थी, अब मुझे याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीन आपको बताता हूँ क्या हुआ था। एक लड़का था जो अकेला रहता था अपने घर में। जैसे हम बाहर होता है ना, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो अपना अलग से घर ले लेता है, पेरेंट्स से अलग। तो वो घर में रहता था। जैसे वो अपनी ग्रोसरी का सामान लाता था, लगा लो फ्रिज में रख दिया अपने, जो भी दूध वगैरह सारा सामान ना खाने पीने का। उसने नोटिस किया कि जब वो दिन में वो सारा सामान ठीक रहता है, जब वो सोता है तो अगला दिन सामान थोड़ा कम होता है। तो कोई चीज़ मिस्टीरियसली उस चीज़ को खा रही थी, उन चीज़ों को। ऐसा 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने 6 महीने तक चलता रहा। वो देखता था कि वो सामान लाता था और वो सामान आधा गायब। ऐसा करते करते सामान और गायब होने लगा और गायब होने लगा। तो उसने क्या किया कि उसने अपने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाया। उसमें उसने क्या देखा कि जब रात हुई तो उसके ऊपर वो कोई शेल्फ थी, उसमें से कोई लड़की निकली और वो गई सीधा, उसने सामान खाया और सामान थोड़ा बहुत ठीक किया, जो वैसा कि किसी को लगे ना कि वहाँ से आया था, और वापस वहीं पे चली गई। ये कैसे? उधर से रास्ता था कोई नहीं? लड़की थी जो 6 महीने से वहां पे छिप के रह रही थी। मैं भूत नहीं था। भूत नहीं था, देखने जिंदा में लड़की रह रही थी? जिंदा लड़की रह रही थी छिप के। अब वो काम पे 6 महीने कैसे रह लियो? वो काम पे जाता होगा तो निकलती होगी, दिमागी कुछ मरीज हो या फिर कोई पोजेस्ड हो या कुछ भी हो। छोटी बच्ची थी? नहीं नहीं, बड़ी लड़की। ये तो हॉरर नहीं, चोरर हुआ, चोर कर रही है, चोरी थी वो। देखने में ऐसा लग रहा था कि हाँ भी उसके हाव भाव देखना लड़की के कि हाँ भी नॉर्मल नहीं है वो। अच्छा, ऐसे घर से मुझे एक किस्सा याद आया, मैंने एक ना स्टोरी देखी थी। एक बच्चा था और उसकी माँ एक घर में रहते थे।
उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जैसे बड़ी मुश्किल से फ़ॉरेन में तो घर लेते हैं वो, तो उसके जो घर था उसके हस्बैंड की आखिरी निशानी थी, तो वो घर में रहती थी, लेकिन समहाउ उनका घर हॉन्टेड होता है। वो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, कोई साया उन्हें तंग करता था हमेशा, और वो औरत उस घर को छोड़ नहीं सकती थी। 2 रीज़न थे, एक तो गरीबी, दूसरा उसके हस्बैंड की आखिरी निशानी। तो वो क्या करती है, वो उन्हीं एंटिटीज़ के साथ उस घर में रहना चूज़ करती है कि मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती, और इसी तरह वो सीसीटीवी कैमरास लगाती है ताकि पूरी रिकॉर्डिंग कर सके वो जो भी घर में होता है। तो एक दिन ऐसे ही वो टीवी देख रहे होते हैं अपनी बेटे के साथ, वो औरत, और बेटा भी कुछ 8-9 साल का होएगा। ऐसे टीवी देख रहे हैं तो अचानक से ना उधर उनके जो कांच वाला डोर है वहाँ से कोई काले रंग की कोई एंटिटी ऐसे उन्हें पीक करके देख रही होती है, ऐसे एकदम देखती है फिर गायब हो जाती है पीछे। और वो लड़का देख लेता है, वो चिल्लाने लगता है, माँ वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है। तो उसकी माँ घबराती नहीं है, वो बोलती है बेटा घबराओ मत। वो उठ के जाती है, वो दरवाज़ा बंद कर देती है, और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। मतलब वो सीना ठोक के बोलती है कि मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ, डरती नहीं है वो। ऐसे उसने 3-4 वीडियोस डाली हैं अपने घर की जहाँ पर भूतों का साया दिखाई देता है कैमरास में। वो डरती नहीं है, वो उससे बोलती है उल्टा कि मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। और अपने बेटे को भी बोलती है बेटा घबराना नहीं है। Mom! What? There's something that like a... What the hell? Don't be scared. It's okay. It's okay. Be quiet. Don't scream. Be quiet. Don't be scared. Go away! सो ये 3 क्लिप्स थी मुझे अब जो याद है, मैंने जो शेयर करी। सो एनीवे आज का हमारा भूतकास्ट का आखिरी एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। सो अभी कुछ टाइम तक हमारे भूतकास्ट के एपिसोड्स तो नहीं आएंगे, लेकिन डोंट वरी, हम नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इंटरटेनिंग भी होंगे। सो बने रहना हमारे चैनल के साथ। बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।